लालची दुकान वाला। किसी गांव में मोहन नाम का एक दुकानदार था। वो बहुत लालची और चालाक था। उसकी दुकान में मिठाइयाँ, अनाज और रोजमर्रा की चीजें मिलती थी, लेकिन वह हमेशा ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूलने और घटिया सामान देने की कोशिश करता था। चीनी कैसे किलो दे रहे हैं भाई साहब? तभी मोहन बोलता है, चीनी 50 रुपए किलो है। तभी औरत बोली, भाई साहब आप ज्यादा दाम बता रहे हैं। चालाकी का खेल। मोहन का नियम था कि वो तौलने में थोड़ा कम तौलता और अच्छे दाम लेता। गांव वाले समझते थे कि मोहन चालाकी करता है, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरी दुकान नहीं थी, इसलिए मजबूरी में उसी से सामान लेना पड़ता था। तभी एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी आता है। गरीब बुजुर्ग की सच्चाई। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति उसकी दुकान पर आया और बोला, बेटा, मुझे 1 किलो आटा चाहिए, लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। मोहन ने लालच में सोचा कि इसे थोड़ा कम आटा दे देता हूँ, वैसे भी इसे पता नहीं चलेगा। उसने आटा तौला, लेकिन थोड़ा कम दिया। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान सब देखता है। अगर तुम ईमानदारी से तौलोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। ये सुनकर मोहन हंसा और उसे चलता किया। ईमानदारी का सबक। कुछ दिनों बाद मोहन की दुकान पर अनाज रखने वाला तराजू टूट गया। वो गांव में किसी से उधार लेने गया। लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। सभी ने कहा, तूने हमेशा कम तौला, अब तुझे कौन उधार देगा? तभी वही बुजुर्ग व्यक्ति आया और बोला, बेटा, ईमानदारी से काम करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। दूसरों का हक मारकर कमाया धन ज्यादा दिन नहीं टिकता। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण लिया कि आगे से वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा। इसके बाद मोहन ने ईमानदारी से व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे उसकी दुकान गांव में सबसे मशहूर हो गई। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। वो ईमानदारी से अपनी जमीन पर खेती करता और अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता। हालांकि उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन वो हमेशा संतुष्ट रहता था। लेकिन उसकी इस संतोषी प्रवृत्ति को धीरे धीरे लालच ने घेर लिया और यही लालच उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। लालच की शुरुआत। खुद अपनी गरीबी से परेशान था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास उतनी संपत्ति नहीं है जितनी होनी चाहिए। एक दिन गांव में एक सेठ आया जो दूर के शहर में व्यापार करता था। वह बहुत अमीर था और उस गांव में पहुंचता है। रमेश ने जब उसे देखा तो उसके मन में भी अमीर बनने की चाहत जागी। एक दिन रमेश के खेत में काम करने वाला एक बूढ़ा मजदूर उससे बोला, रमेश, संतोष ही असली धन है, ज्यादा लालच कभी अच्छा नहीं होता। रमेश ने उसकी बात को हल्के में लिया और हंसते हुए कहा, अगर मेरे पास ढेर सारा धन होगा तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सोने की मुर्गी। कुछ समय बाद एक दिन खेत में काम करते समय रमेश को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एक सुनहरी रंग की मुर्गी मिली। यह कोई साधारण मुर्गी नहीं थी, बल्कि हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। ये देखकर रमेश की खुशी का ठिकाना न रहा। अधिक पाने की लालसा। रमेश अब जल्दी से ज्यादा अमीर बनना चाहता था। वह सोचने लगा, अगर यह मुर्गी हर दिन एक सोने का अंडा देती है तो इसके पेट में बहुत सारे अंडे होंगे।
अगर मैं इसे काटकर सारे अंडे एक साथ निकाल लूं, तो मैं तुरंत बहुत अमीर बन जाऊंगा। उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई, लेकिन उसने रमेश को समझाने की कोशिश की। धैर्य रखो, हमें रोज एक अंडा मिलता ही है, फिर इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? परंतु लालच में अंधे रमेश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने उसी रात छिपकर मुर्गी को काट डाला। पछतावा और विनाश। लेकिन जब उसने मुर्गी का पेट खोला, तो वह दंग रह गया। अंदर एक भी सोने का अंडा नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी मूर्खता और लालच के कारण अपनी सबसे बड़ी संपत्ति खो दी थी। अब उसकी स्थिति पहले से भी बदतर हो गई। सोने की मुर्गी से होने वाली आमदनी बंद हो गई और कुछ ही महीनों में वह फिर से गरीब हो गया। जो पैसा उसने इकट्ठा किया था, वह भी धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि उसने आलस्य के कारण खेती करना भी छोड़ दिया था। अब उसे समझ आया कि उसका लालच ही उसके पतन का कारण बना। गांव के लोगों ने जब रमेश की हालत देखी, तो उन्होंने उससे कहा, अगर तुम धैर्य और संतोष रखते, तो आज तुम्हारे पास हमेशा के लिए धन होता। लेकिन लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया और अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच कभी नहीं करनी चाहिए।